गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज सीखेंगे 10वां का कुछ चैप्टर है सर्किल, है ना। तो सर्किल के बारे में देखते हैं। सर्किल के बारे में ये जो लिखा हुआ आपके बोर्ड पर है ना, कुछ ये थियोरी लिखा हुआ है ना। तो सर्किल का जो थ्योरी है ये बेसिक थ्योरी है ना। इसके बाद और भी और थ्योरी बाकी है, तो वो पार्ट 2 में जाएगा, है ना। इसका अभी पार्ट 1 देख रहे हैं। तो इस सर्किल का पार्ट 1 के बारे में हम लोग जानते हैं। सर्किल एक 2D फिगर है। सर्किल, है ना, प्लेन पर खींचा हुआ एक 2D फिगर है, जिसका हम लोग पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त बिंदु से अचर दूरी पर खींची गई समतलीय 2D आकृति को हम लोग, जो वृत्ताकार होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त बोलते हैं, है ना। एक प्रकार का 2D फिगर है, क्योंकि इसमें लंबाई और ऊंचाई के अलावा कुछ होता नहीं है। सर्किल पूरी तरह से बंद होता है चारों तरफ से, इसलिए इसको क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। और अंदर वाले भाग को इंटरनल और बाहर वाले भाग को एक्सटर्नल भाग बोलते हैं, है ना। तो जानवे करता होगा, है ना। उसके बाद ये कर्व लाइन से बना हुआ है ना। कर्व लाइन से बनने के कारण इसको कर्व्ड फिगर भी बोलेंगे, और इनक्लोज तो है ही, है ना। उसके बाद देखते हैं, इसमें समझते हैं, है ना। यहाँ से सेंटर है, ये आपका सेंटर है ना। इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये आपका सेंटर है, और सेंटर से, और ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर यहाँ से प्रारंभ हुआ है ना। तो ये पेरीमीटर का एरिया है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल लंबाई होती है, इसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसलिए इसको हमने आर से डिनोट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आर से डिनोट किए, है ना। तो और इसके बाद से यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर ऊपर मिलाएंगे, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, है ना। क्योंकि हर तरफ ये रेडियस होता है, क्योंकि इक्वली है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री के बाद, अगर यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बाद यहाँ पे जो एरिया बनेगा, इसका 1/4 प्योर सर्किल बनेगा, यानी पूरा सर्किल का 1/4 भाग बनेगा। इसका मतलब पूरा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसका 1/4 भाग है, तो हम 1/4 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखते हैं, ये भी 90 होगा। इसी अगर डाउन वार्डली निकालेंगे तो ये पूरा 180 का हो जाएगा, है ना। और ये दोनों को जब सेंटर से गुजरेगा, ये एक प्रकार का जीवा है, लेकिन जब इसको बड़ा करेंगे, है ना, तो बड़ा करने के बाद जो सेंटर से गुजरता है, ये भी देखिए जीवा नीचे लिखा हुआ है, जीवा, है ना। किसी भी सर्किल के परिधि को मिलाने वाले दो बिंदु को, है ना, जब आपस में मिलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, है ना। और इस जीवा को जब बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और जब सेंटर से गुजरने लगेगा, तो ये मैक्सिमम लंबाई का जीवा हो जाएगा। और इस मैक्सिमम लंबाई के जीवा को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर, यानी व्यास बोलते हैं। व्यास बराबर होगा 2 गुने त्रिज्या, क्योंकि देखिए इधर भी आर और इधर भी आर, आर प्लस आर 2r, है ना। तो डायमीटर बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। ये वाला जो एरिया बना, है ना, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, है ना। तो ऊपर जो है, ऊपर का भाग अगर मान लेते हैं बाय द वे, इसको हम इरेज कर दे, तो ऊपर वाला भाग होगा बड़ा सेकेंड हो जाएगा, मेजर सेकेंड ऊपर, नीचे मीनर सेकेंड। यहाँ पे क्वाड, यहाँ पे चतुर्थांश लिखा हुआ है। चतुर्थांश क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया, वृत्त का एरिया जानते हैं सब लोग, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ पाई का मान कितना, 12/7 और 3.14, है ना। तो ये कांस्टेंट है ना। इसका मान हम लोग ज्ञात कर दिया गया है। इसको मान हम लोग जहां जहां पाई यूज करेंगे वहां पे रखेंगे, है ना। ये परिधि है, परिधि बराबर, परिधि को बोलते हैं परिमाप। ये जो किनारा है चारों तरफ का, है ना, ये जो किनारा, इसको हम परिधि बोलेंगे। परिधि का मान होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। उसके बाद आर यहाँ पे त्रिज्या है। उसके बाद अर्ध परिमाप, इसी का आधा करेंगे, अर्ध परिमाप का आधा करेंगे, तो 2 पाई आर में 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई आर। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं आगे, है ना। ये जो खंड है ना, यहां से अगर हम ये सेंटर मानते हुए, यहां से इसको सेंटर माने हैं, है ना, ये मान लेते हैं सेंटर C1 है, तो सेंटर से ये त्रिज्या को मिलाएं। जब दो त्रिज्या को हम परिधि से मिलाएं, तो ये जो क्षेत्र बना, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्या से बना हुआ खंड क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, है ना। तो त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर θ/360, ये एरिया से बना है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। और जितना एंगल अंतरित कर रहा है एंगल पे, यहाँ पे, है ना, सेंटर पे, वो थीटा लेंगे, और टोटल बन रहा है 360, तो यहाँ पे बटा में 360 देंगे, है ना। उसी प्रकार से ऊपर वाला का निकाल लेंगे, है ना। तो निकल जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री, है ना। तो ये देखिए, ये चाप दिखा रहा है ACB, यानी AB चाप है, जो गया कहां से, C से होते हैं। ये लिखा गया ACB चाप है, तो लघु चाप ये छोटा है। इसी प्रकार से APB ये भी चाप है ना, ऊपर से चाप है,
जो दीर्घ चाप है, ये बड़ा वाला चाप। त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और चाप की लंबाई अगर निकालना है तो चाप की लंबाई ये है ना, तो ये परिधि पर है, तो परिधि का फॉर्मूला दिया पहले 2 पाई आर और थीटा से बन रहा है इसलिए थीटा बटा 360। अगर आपको कहे है ना कि किसी भी है ना क्वेश्चन अगर पूछे किसी भी दो सर्किल को जोड़ने के बाद तीसरा सर्किल के एरिया के बराबर हुआ है तो बताइए अगर पहला और दूसरा का त्रिज्या दिया हुआ है तो तीसरा का त्रिज्या क्या होगा, है ना। तो इस स्थिति में आप एरिया दोनों का बराबर दिया, आप दोनों का एरिया बराबर कर दीजिएगा जोड़ के, इसका पाई आर स्क्वायर इसका भी पाई आर स्क्वायर, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा के पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो पाई कॉमन लीजिएगा तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई से पाई कटेगा तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटाएंगे इधर रूट चलाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं, है ना, ये क्षेत्रफल है ना। अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल कहीं भी निकालिएगा तो यहाँ पे सीजीएस मात्रक क्षेत्रफल का है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है ना ये एमकेएस का है और ये एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, है ना। वर्ग मीटर में हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक होता है, परिधि या परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर या तो मीटर हो सकता है या तो किलोमीटर, डेसीमीटर, है ना, कुछ भी लंबाई का मात्रक ही परिधि का मात्रक होता है। उसके बाद है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त कहते किसको है, यानी वैसा दो वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो। देखिए बड़ा वाला मान लेते हैं ये C1 वृत्त है और छोटा वाला ये C2 वृत्त है, लेकिन दोनों का केंद्र यहाँ पर ओ ही है, यानी दो वृत्त का केंद्र जब एक ही हो, दो अलग अलग त्रिज्या का वृत्त है जिसका केंद्र एक ही हो तो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बड़ा वाला का रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला का रेडियस r है, छोटा वाला का रेडियस छोटा r है ना। तो पूछेगा ये पथ, ये जो पथ का रास्ता है इसका क्या निकालेंगे, पथ का रास्ता का क्षेत्रफल निकालना होगा तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़ा सर्किल का क्षेत्रफल घटाओ छोटा सर्किल का क्षेत्रफल। बड़ा सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, है ना। तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी निकाल सकते हैं जैसा आपका इच्छा, है ना। उसके बाद देखिए ये और भी सर्किल का अलग अलग पार्ट होता है, इंटरनल आउटरनल, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं दो सर्किल का रिलेशन। देखिए दो सर्किल जब एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलते हो, एक बिंदु पर यहाँ पर देखिए दो सर्किल अंदर में, एक सर्किल के अंदर में लेकिन अंदर से टच कर रहा है एक बिंदु पर, है ना। तो इस स्थिति में अगर आपसे पूछेगा दो सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं एक बिंदु पर तो बताइए दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या है, बीच की दूरी क्या है। देखिए एक सर्किल यहाँ से यहाँ तक अगर निकालेंगे r है, या यहाँ से यहाँ तक भी इसका त्रिज्या बड़ा r है, फिर यहाँ से ये सेंटर है छोटा का तो यहाँ से त्रिज्या छोटा r है, तो बोलेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बड़ा r घटाओ छोटा r, तो यहाँ पे दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी लिख दी गई है r माइनस r। यहाँ पे इसी प्रकार से है ना, तो यहाँ से दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इसका ये r ये छोटा r था r प्लस r, है ना। ये सब तो आसानी है। उसके बाद देखते हैं ये दोनों का रिलेशन क्या है। यहाँ पे एक लाइन खींचा गया, सर्किल खींचा गया, लेकिन ये दोनों में कोई कहीं भी कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए इसको बोलते प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अगर टच करता तो स्पर्श करता या एक जगह, है ना, तो प्रतिच्छेद करता, लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया, कोई कांटेक्ट है, कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसमें देखिए, है ना, एक लाइन है जो सर्किल को दो बिंदुओं पर काटा है, तो क्रमशः मान लेते ए बिंदु है और ये बी बिंदु है ना। तो ए और बी दोनों बिंदु पर इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, ये प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जो रेखा है ना, देखिए वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पे टच करती है, माने एक बिंदु जो है इसका ये लाइन जो है स्पर्श रेखा हो गया और ये जो बिंदु होगा स्पर्श बिंदु, तो एक बिंदु पर टच करती है ना। इसमें हम देखेंगे सेकेंड लाइन के बारे में, है ना। तो ये सेकेंड लाइन है, बताए थे सेकेंड लाइन कहते किसको है, जब किसी भी सर्किल को, है ना, ये देखिए ये किसी भी सर्किल को जब कोई एक रेखा काटती है तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो दो सेकेंड बिंदु हुआ, है ना, और इस रेखा को सेकेंड लाइन बोलते हैं। वही यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है, वह सरल रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, यहाँ पे देखिए दो बिंदु पे काटा ना, दो बिंदु पे काटता है, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, इसे छेदक रेखा कहेंगे। और उसके बाद स्पर्श रेखा, तो वह सरल रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। इस प्रकार से, है ना, देखिए एक बिंदु पर केवल टच किया है ना, इसको स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पे टच किया है उसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे, टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे,
है ना। उसके बाद देखिए है ना, इसका पे देखो है ना, पीछे में स्क्रीनशॉट जिसमें लिया है ना, उसमें दिया होगा सब ये सारा स्पर्श रेखा, स्पर्श छेदक रेखा है ना, स्पर्श बिंदु सारा दिया था फिगर उसका है ना, उसको आप देख लीजिएगा। स्पर्श बिंदु देखते हैं है ना, तो अभी बताए थे है ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा सर्किल के जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये जो दिख रहा है ये स्पर्श बिंदु है आपका। उसके बाद है ना, दो वृत्त एक दूसरे को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे दो वृत्त को जब हम मिलाए हैं, दो वृत्त जैसे एक दूसरे को कट किया है तो दो बिंदु देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे बी, दोनों अलग अलग जगह पे काटा है ना। थोड़ा सा हम मतलब दूसरा रंग से कर देते हैं, हेडलाइट हो जाएगा। ये है ना, ए और बी पर काटा है ना, यहाँ पर ए और दो, तो दो अलग अलग जो बिंदु है, भिन्न भिन्न बिंदु है, दोनों दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद ये दो वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दो वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो यहाँ पर है ना, दोनों बाहर से यहाँ भी दो सर्किलें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट पी है इसका मान लेते क्यू दे देते है ना, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु दिए पी, यहाँ पे क्यू, तो दो सर्किलें टच कर रहा है एक बिंदु पर है ना। उसके बाद बोला है दो वृत्त है ना, दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करता। देखिए दो वृत्त है लेकिन कहीं पर इसका कॉमन पॉइंट ही नहीं है ना, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करता। इसमें भी एक वृत्त दूसरे के अंदर है, कंसेंट्रिक कह सकते हैं, लेकिन ये कभी प्रतिच्छेद करता ही नहीं। उसके बाद है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है ना, जो सीधा सीधा कॉमन टेंजेंट, दो सर्किल का एक ही टेंजेंट है। ये देखिए ए भी एक टेंजेंट है जो ए और बी पर कॉमनली दोनों कॉमनली टच किया है, टेंजेंट बिंदु पर टच किया है ना, तो इसका एक ही लाइन है जो दोनों का टेंजेंट है, दोनों सर्किल का टेंजेंट है। इधर से भी वही, यही एक लाइन है ना, जो दोनों को टेंजेंट बनाता है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक इनडायरेक्ट होगा है ना, या इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इनडायरेक्ट को भी ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल है ना, तो याद देखें, या इंटरसेक्टिंग कभी कभी बोल देते हैं। तो यहाँ देखो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और दोनों को यहाँ पर टच किया है ना, ये सर्किल बना है ना, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर दोनों के बीच से गया तो डायरेक्ट, अगर दोनों इंटरसेक्ट करते हो गया तो इनडायरेक्ट। उसके बाद है दो वृत्त के स्पर्श बिंदु से होती हुई स्पर्श रेखा, दो वृत्त खींचेंगे, देखो इसमें सममित दो वृत्त है, पहला दूसरा है ना, तो दो वृत्त में जो भी स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए है ना, जहां पे टच करता है वहां पे हम लोग रेखा खींचेंगे और ये स्पर्श रेखा अभी का अभी खींच देते हैं है ना, कहा गया देखो है ना, अभी खींचता है, बहुत खतरनाक खींच। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा इसका है ना, ये भी नाम दे देते हैं और इसका भी स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे हम इसका नाम PQ धर देते हैं। दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है ना। उसके बाद नीचे है ना, देखिए दीर्घ वृत्त खंड है, उसके बाद लघु वृत्त खंड है। तो वृत्त खंड का ये जीवा के द्वारा जो काटे, जीवा के द्वारा जो छोटा भाग है उसको लघु वृत्त खंड है ना, और जो बड़ा भाग है उसको दीर्घ वृत्त खंड। इसके आगे का जो थियोरी है ना, वो प्रमेय के रूप में हमको पढ़ना पड़ेगा है ना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वीडियो 2 में है ना। बाकी के लिए